पूर्वी खबर। तमाम मीडिया को हम लोग वार्ड नंबर 82 और काउंसलर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, शुक्रिया कहते हैं। आज जरूरत पड़ा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। काउंसलर नरगिस बानो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने पहली बार 10 साल में पहली बार ये आप लोगों के सामने 2-4 बार बोलने के लिए आए। सबसे बड़ी बात यह है कि कल हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की विधायिका अग्निमित्रा पाल जो आसनसोल साउथ की एमएलए हैं, उन्होंने पूरे 5 साल का ब्यौरा कल पेश कर रही। उस ब्यौरे में वार्ड नंबर 82 में उन्होंने कहा कि 49 सोलर लाइट हमने 82 नंबर वार्ड में दिया है। हम उनका इस बात का खंडन करते हैं कि वो जो कह रही थी कि 49 सोलर लाइट दिया है 82 नंबर वार्ड में, कहीं पर भी विधायक फंड से उनका 4 आना पैसा 82 नंबर वार्ड में नहीं लगा है। और सोलर का बात तो दूर की, ये अगर लगता तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के अवाम ये लोग देखते। हमको तो लगता है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि को किस एरिया में क्या क्या किया, हो सकता है कुछ ना कुछ काम तो हुआ ही होगा, लेकिन जब डीयूपी का स्कीम हम तो एमएलए रहे, तो हम लोग जब काम करते थे तो हमारे पास टोटल लिस्ट रहता था और हमारा लोग देखता था कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। हमारा हर एरिया में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग पुट अप करते थे देखभाल के। उनका कौन रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ पे जो 49 लाइट लगाया है और लाइट लगा के मतलब बताया कि हाँ ये लाइट लग गया है। उनको हम एक ही बात करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, हम लोगों की विधायिका है, हम उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं कुछ, लेकिन हमारे वार्ड का मसला आ गया, इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ रहा कि वो आए, प्रेजेंट हो और पूरा एरिया में देख के बताएं कि कहाँ कहाँ लाइट लगाए। कम से कम उनका फोटो भी हम लोग खींच के फेसबुक में छोड़े कि ये लाइट अग्निमित्रा पाल ने लगाया है, यहाँ पे अग्निमित्रा पाल ने लगाया है। इस तरह का मामला नहीं है। अगर उनका जो भी आदमी अगर इस तरह का काम किया होगा तो वो पहले उनसे इंक्वायरी कर ले, और ये फंड जब वो डिक्लेयर किए हैं तो ये फंड का रुपया कहाँ गया है ये हमको मतलब वो बताएं कि 82 नंबर वार्ड का जो 49 सोलर लाइट का फंड है वो कहाँ गया है, वो हम लोग को जानना जरूरी है। और हम इतना जानते हैं कि मतलब कोई भी फंड, हमारे यहाँ एमएलए फंड होता था तो कारपोरेशन के माध्यम से, एजेंसी हमारा कारपोरेशन होता है या एडीडीए होता है हमारा एजेंसी, वो कौन एजेंसी के माध्यम से काम करवाए हैं वो आवाम को बताएं। इस तरह का बात जो है बीजेपी वाले लोगों का, इस तरह का ही बात, हवा में बात ये लोग करते हैं। आज प्रधानमंत्री हम लोग के बड़े बड़े बात बोलते हैं कि पूरा देश में डेवलप कर दिया। अरे हम लोग तो देख रहे हैं कि देश का माल को बेच रहे हैं आप, दुनिया जान रहा कि देश का माल को बेच रहे हैं। तो हम लोग हमेशा देखा है, मतलब मीडिया में आती रहती हैं हम लोग विधायिका, जब कलकत्ता जाती हैं, कलकत्ता से आके प्रोग्राम बना के आती हैं कि आज ये करना है, तो हम लोग कभी देखते हैं कि कौन बालूघाट में घूम रही है, तो वो बालूघाट यहाँ पर, अरे पूरा बालूघाट का टेंडर हो गया है। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू टोटल बालूघाट का टेंडर हो गया और टेंडर करके लोग वहां से बालू निकाल के बेचते हैं। अब कहाँ इलीगल होता कहाँ लीगल होता वो अग्निमित्र पाल को मालूम है। उनका काम यही है, उनका काम यही है, वो जो अपना काम को बाखूबी निभाती है, जहाँ से उनको मतलब ताल्लुकात बढ़िया रहे, तो उनका एक ही काम है। डेवलपमेंट के मामले में 3 करोड़ 5 साल में 3 करोड़ 30 लाख का उन्होंने हिसाब किया। हम लोग जो जानते हैं, हो सकता है मतलब क्या है कि अभी पहले हमारे ज़माने में 60 लाख रुपए एक विधायक को अपने क्षेत्र में खर्चा करने के लिए मिलता है, तो उस हिसाब से 3.5 करोड़ रुपया होता है। वो कल हिसाब दिए कि मतलब
3,29,00,000 कुछ रुपया, उसमें 18,000 रुपया उनका बच गया है। तो बहरहाल उस मामले पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इस तरह का भ्रम, इस तरह का डेवलपमेंट का बात करना ये गलत है। इस तरह का बात नहीं करना चाहिए था उनको, ये बात ठीक नहीं है। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, साफ सुथरा बात करिए कि आपने क्या किया है। हम लोग जब अभी देखिए वार्ड का इलेक्शन आ जाएगा, हम लोग एक एक रास्ता बनाए, हम लोग को मालूम है, हमारे पास सब वर्क ऑर्डर है, कौन का रास्ता बने। अगर एमपी फंड से अगर फंड आ जाएगा तो वो एमपी फंड का हम लोग लिखते हैं कि एमपी फंड का पैसा है। विधायक का पैसा होता है तो विधायक का लिखते हैं कि विधायक का पैसा है। लेकिन ये 22 वार्ड में उन्होंने जहां जहां भी खर्च किया है, जहां क्या किया है, हम तो खास कर कभी ये बोलेंगे कि जैसे मतलब 82 नंबर वार्ड में सीना चौड़ा करके जिस तरह से बोल रहे कि 82 नंबर वार्ड में 49 तो सोलर लाइट दे दिया है। तो हर एरिया में हमारा पंचायत मेंबर है, काउंसिलर है, सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई अपने अपने एरिया में घूम के आप अग्निमित्रा पाल कहाँ पैसा खर्च किए उसको एक बार इंक्वायरी कर ले। इंक्वायरी करके अग्निमित्रा पाल को बताए कि हाँ आपका पैसा यहाँ पर लगा है, और नहीं लगा है तो वो भी बता दे कि भाई आपका पैसा नहीं लगा है, और ये रुपया कहाँ गया है वो अग्निमित्रा पाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना। आप लोग यहाँ पे आए हैं, ज्यादा कुछ कहना नहीं है कि इलेक्शन का टाइम है। हमारे कैंडिडेट तापस बनर्जी साहब यहाँ नए नहीं है, पुराने हैं, और वो हमेशा मतलब डेवलपमेंट का काम किया है। 22 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जहां पे तापस बनर्जी के माध्यम से, एडीडीए के माध्यम से, कारपोरेशन के माध्यम से डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ पूरे 22 वार्ड में। तापस बनर्जी का नाम ही है डेवलपमेंट का काम, वो ज्यादा बोलते नहीं, वो किसी चीज में वैसा नहीं रहते, वो साफ सुथरा आप काम दीजिए, चुप से बोलेंगे ठीक है हो जाए, वो काम करते हैं। हम लोग तो देखा है उनके साथ 10 साल रहे हम लोग, और इस बार मिला है यहाँ की जनता आवाम यहाँ उनको तहे दिल से चाहती है कि भाई वो आए, कि बनपुर का जो 22 वार्ड का काम उनके माध्यम से और तेजी से बढ़े। ममता बनर्जी हमेशा डेवलपमेंट को लेके आगे चली हैं, अभिषेक बनर्जी हमेशा डेवलपमेंट को लेके आगे चली हैं, और हमारा सरकार जो है हमेशा डेवलपमेंट का बात करता, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब का बात नहीं करता। आज जो चुना जाता है, काउंसलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, उनका काम क्या है? उनका एक ही काम है कि भाई आपके एरिया में कहाँ पर क्या डेवलपमेंट चाहिए। आप एमएलए हैं तो विधानसभा में जाके बताइए कि भाई इस एरिया को डेवलप करना है, इस एरिया का काम करना है। विधायक को तो ये नहीं रहा कि बालू घाट में घूमे, ये सब काम ठीक नहीं है। वो उनको चाहिए था कि मतलब डेवलपमेंट का बात करें, और 5 साल में कहाँ कहाँ काम किया है, माइक लेके वो एरिया में भी जाए और बोले कि हम ये काम किया है, एरिया में जाके बोले। अरे जब इतना काम किया है तो फिर उनको दिक्कत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतने मीडिया वाले आए हैं। पहली बार हमने कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए कि कल अग्निमित्रा पाल का हमने सुना, उन्होंने हमारे वार्ड के बारे में बोला कि सोलर लाइट 49 ठो इन्होंने दिया है। तो हम उनका विरोध करते हैं कि कभी तो हम लोग ऐसा देखा नहीं कि कभी वो वार्ड में आई, कभी हम लोग का दुख दर्द समझी, कभी हमसे भी रास्ता नहीं रखी। और उन्होंने कहा है कि 49 ठो सोलर लाइट दिया है, तो कहाँ दिया है, कहाँ पे दी हैं? उनका ये हम विरोध करते हैं कि उन्होंने ऐसा बात क्यों बोला। हमारा जितना भी वार्ड में काम हुआ है, हमारे वार्ड में हमारी ममता दीदी, हमारी ममता सरकार के जानिब से हुआ है, और हम लोगों ने किसी का नहीं जानते हैं कि वो विधायक होते हुए भी कभी हमारे वार्ड में आई नहीं है और कभी हमसे राब्ता भी नहीं रखा। तो हम कैसे मानेंगे कि उन्होंने ये काम हमारे वार्ड में किया है? हमारे वार्ड में तो कोई उन्होंने काम किया नहीं है। कल मैं उनका स्पीच सुन रही थी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इन्होंने हमारे वार्ड के बारे में ऐसा क्यों बोला। हमारे वार्ड में तो ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं विधायक के थ्रू। हमारा जो भी वार्ड में हुआ है ममता सरकार के थ्रू हुआ है। 50 लाइट कहाँ है सोलर लाइट? वो आए, आके देखें कि कहाँ पर उन्होंने दिया है। हमारे जानिब से तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे कोई दिया है सोलर लाइट।
मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि ये सब अफवाह, ये झूठ, ये सब ना बोले। उन्होंने जो काम कहाँ किए हैं, कौन वार्ड में किए हैं, उनसे उनका लेकर के हमें नहीं बोलना है। हमारे वार्ड में कितना उन्होंने काम किया है, हमारे वार्ड को कितना उन्होंने देखा है, उसके विरोध में हम उनको ये पहली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि हमारे पब्लिक, हमारे अवाम सब जाने कि उन्होंने कितना काम किया है। झूठ सच बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें